Hello student, I am Rajni Acharya, your Hindi teacher. Today we are starting with part 1, lesson 2, काकी। यह कहानी सियाराम सरल गुप्त की है। सियाराम सरल गुप्त जो हिंदी के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली सरल गुप्त के बड़े भाई थे। मैथिली सरल गुप्त जिन्होंने यशोधरा, साकेत जैसे महाकाव्य लिखे, अनेक खंडकाव्य लिखे, नाटक लिखे और इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। तो सियाराम सरल गुप्त इन्हीं राष्ट्र कवि मैथिली सरल गुप्त के बड़े भाई थे। इनका जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। सियाराम सरल गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। यानी इनके जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी उसमें आपको समाज में फैली हुई कुरीतियाँ जो यानी अंधविश्वास या रूढ़िवाद विचार, उनके विरुद्ध जो है इन्होंने आवाज़ उठाई। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित भी किया गया। इन्हें नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से भी विभूषित किया गया। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। अनाथ, आद्रा, दुर्वादल इनके काव्यखंड, मानुषी कहानी संग्रह, पुण्य पर्व नाटक, अनुरूपा तथा अमृत पुत्र कविता संग्रह, नारी और गोद उपन्यास तथा झूठ सच निबंध संग्रह उल्लेखनीय है। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज और व्यवहारिक है। यानी इनके जब हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो आमतौर पर व्यवहारिक बोलचाल वाली भाषा है, सरल है और आसानी से समझ में आने वाली भाषा है। इनके द्वारा जो लिखी हुई कहानी है काकी, ये कहानी श्यामू नाम के एक अबोध मासूम बालक की कहानी है जिसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार मासूम बालक की मातृवियोग पीड़ा को बता रहा है कि किस प्रकार से जब एक मासूम अबोध यानी जिसको अभी ना समझे, जिसको भी अधिक जानकारी नहीं है, जब उस बालक की माता की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, तो वो बालक कितना दुखी रहता है और हर एक कुछ ना कुछ कोशिश ये इसमें करता रहता है कि कैसे भी करके वो अपनी माँ को वापस लेकर आ सके। तो ये जो कहानी श्यामू की है, श्यामू की भी माँ की मृत्यु हो चुकी है और वो भी अपनी माँ की मृत्यु होने के बाद बहुत उदास रहता है और उसके दिमाग में यही विचार लगभग हमेशा आते रहते हैं कि कैसे मैं अपनी माँ को भगवान के यहाँ से वापस ला सकूँ। कहानी कुछ इस प्रकार की है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम यानी कि रोना, कल्पना मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कम्बल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि शयन यानी जमीन पर लेटी हुई है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। यानी उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और मरने पर उसकी माँ को जमीन पर लिटा दिया गया है। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव यानी कि उसने बहुत ही रोना धोना मचाया, उन लोगों को अपनी माँ को बाहर ले जाने से रोका। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा, बोला काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं ना जाने दूंगा। ये श्यामू जो है वो एक अबोध और मासूम बालक है, उसको नहीं पता कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। उसे लग रहा है कि मेरी माँ ज़मीन पर सो रही है और जब उसकी माँ को जलाने के लिए ले जाने लगे तो वो लोगों को रोकने लगा। उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी माँ को कहीं नहीं ले जाने दूंगा क्योंकि मेरी माँ तो सो रही है। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। यानी जब उसने अपने से बड़े लोगों से पूछा कि उसकी माँ कहाँ पर गई है
तो उसके जो घर के बड़े लोग थे उन्होंने उसको ये बताया कि उसकी माँ जो है वो अपने मामा के यहाँ चली गई है। परंतु असत्य के आवरण, आवरण यानी पर्दा, आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह सकता। ये बिल्कुल सही बात है कि सत्य को हम अधिक समय तक छिपा के नहीं रख सकते, और यही श्यामू के साथ हुआ। आसपास के बालकों के मुंह से उसे ये पता चल गया कि उसकी माँ जो है वो कहीं नहीं गई बल्कि ऊपर राम के यहाँ चली गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन यानी उसके आंसू तो शांत हो गए, आंसू तो सूख गए, परंतु शोक यानी जो उसे दुख हुआ वह शांत ना हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह सोख जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेले बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। अर्थात जिस प्रकार से बारिश होने के बाद जब पानी ज़मीन पर गिरा होता है तो 1-2 दिन में वो पानी सूख जाता है, लेकिन मिट्टी में नमी बनी रहती है और वो नमी जो है यानी गीलापन बहुत समय तक बना रहता है। ठीक उसी प्रकार रोते रोते श्यामू के आंसू तो सूख गए, लेकिन उसके हृदय में या मन में जो दुख था वो बहुत दिनों तक जाके उसके अंदर बस गया था। वो अपनी माँ को नहीं भुला पा रहा था और शून्य मन से अकेले बैठे हुए आकाश की तरफ ही देखता रहता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोच के उसका हृदय एकदम से खिल उठा। हृदय खिल जाना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक प्रसन्न हो जाना। विश्वेश्वर उसके पिता का नाम था। विश्वेश्वर के पास जाके बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अनेमनस्क रहा करते थे। अनेमनस्क मतलब होता है कि जिसका मन कहीं और ना लगे। उन्होंने कहा अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित मतलब उतावला होना। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देख कर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़ के कोट की जेब टटोली। उसमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। अर्थात जब उसने अपने पिता से पतंग मंगाने के लिए कहा तो उसके पिता ने कहा ठीक है मैं मंगा दूंगा, लेकिन श्यामू को इतनी जल्दबाजी थी पतंग की कि वह इंतजार ना कर सका और उसने अपने पिता की जेब में से एक चवन्नी निकाली और वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क मतलब उसी की समान अवस्था का था। श्यामू ने उसे चवन्नी देके कहा अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले में लाना कोई जान ना पाए। श्यामू ने बात भोला से इसलिए कही थी क्योंकि वह जानता था कि अगर घर वालों को ये बात पता चल गई कि मैंने पतंग मंगाई है तो वो तमाम तरह के सवाल करेंगे और उसके मन में जो ये विचार आया था कि पतंग के माध्यम से मैं अपनी माँ को भगवान के यहाँ से वापस बुला लूँगा, क्योंकि उसने देखा कि ऊपर आसमान में पतंग उड़ रही है, तो उसके मन में विचार आया कि मैं एक पतंग मंगाता हूँ और उस पर जो है अपनी माँ का नाम लिख दूँगा और उसे ऊपर आसमान में उड़ाऊँगा, और जैसे ही वो पतंग ऊपर आसमान में जाएगी मेरी माँ जो है उस पतंग को पहचान लेगी और उस पतंग के माध्यम से भगवान के यहाँ से नीचे उतर के आ जाएगी। तो उसको डर था कि ये जो उसने योजना बनाई है अगर घर वालों को पता चल गई तो वह पूरी नहीं हो पाएगी। उसने अपने दोस्त भोला से कहा कि ये बात किसी को ना बताना। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा बात तो बहुत अच्छी है परंतु एक कठिनता है, यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। ये भोला भी श्यामू के समान उम्र आयु का ही था। तो जब श्यामू ने भोला को सारी बात बताई तो भोला भी बच्चा ही था। उसने श्यामू को सलाह दी कि ये बहुत अच्छा विचार है परंतु ये कठिनता है कि जो हम पतंग में जो डोर बांध रहे हैं वो पतली है और जब काकी इसको पकड़ के नीचे उतरेगी तो डोर टूट सकती है, इसलिए हमें पतंग में मोटी रस्सी बांधनी चाहिए। अगर मोटी रस्सी बंधेगी तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू भोला की बात सुन के गंभीर हो गया। मतलब उसे लगा कि बात तो लाख रुपए की सुझाई गई है।
परंतु कठिनता ये थी कि मोटी रस्सी कैसी मंगाई जाए। श्यामू के पास पैसे नहीं थे और घर का जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए थे, वे इसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। यानी श्यामू के मन में ये बात बैठ गई कि कैसे मैं जो हूँ मोटी रस्सी का इंतजाम करूँ, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना घर वाले मुझे पैसे इस काम के लिए देंगे। पहले दिन की तरकीब से, यानी जिस तरीके से उसने चवन्नी निकाली थी चोरी करके, उसी तरकीब से, उसी उपाय से उसने दूसरे दिन विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया और निकाला, ले जाके भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी यानी छोटी पड़ेगी, इसलिए 2 रस्सियाँ अच्छी मंगा दे। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से, यानी बहुत खुश मन से, क्योंकि श्यामू को लग रहा था कि अब जब पतंग ऊपर आसमान में मैं उड़ाऊंगा तो मेरी माँ जो है पतंग को पहचान जाएगी और पतंग के माध्यम से नीचे आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी। तो इस विचार से वो बहुत ही खुश हो रहा था। तो प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात, यानी अचानक से, जिस प्रकार से जब हम कोई शुभ कार्य कर रहे होते हो, अचानक से कोई विघ्न या कोई परेशानी वहाँ पर आ जाए तो वो हमारा कार्य अधूरा रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब श्यामू और भोला पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक से वहाँ पर उस शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र मतलब क्रोध में धारण किए हुए विश्वेश्वर यानी श्यामू के पिता वहाँ पर पहुँच गए। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सब पका गया है, सब पकाना यानी एकदम घबरा गया और एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर का मतलब होता है भेद खोलने वाला, यानी जो व्यक्ति आपके सारी जो आपने गोपनीय योजनाएं बनाई हैं उन सबको दूसरों को बता दे। तो एक डांट में ही वह डर गया और उसने सारी बात जो है विश्वेश्वर को सच बता दी। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा। उसने श्यामू से ना पूछा और ना ही कोई बात की। जब भोला ने जैसे ही उसके पिता को बताया कि श्यामू ने निकाले हैं तो श्यामू को 2 तमाचे जड़ के कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देख के कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हदबुद्धि हो गए, यानी हदबुद्धि मतलब कि कुछ भी ना सोच पाना। जब भोला ने सारी बात बताई कि श्यामू ने क्यों पतंग मंगाई है, क्यों पैसे चुराए थे, जब विश्वेश्वर ने सारी बात को सुना तो वो एकदम से इस स्थिति में आ गए कि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो श्यामू को किस तरह से समझाएं, या उन्होंने श्यामू के साथ अभी जो व्यवहार किया है, उसको मारा है, वो सही है या गलत है, वो कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे और वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज़ पे लिखा हुआ था काकी, और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार इस कहानी का उद्देश्य जो था वो था एक मासूम अबोध बालक की मातृवियोग पीड़ा को दिखाना। और इस कहानी का नाम काकी, यानी शीर्षक जो काकी रखा गया है वो इसलिए है क्योंकि संपूर्ण कहानी जो है वो काकी के ही चारों तरफ घूमती है। काकी को ही वजह से श्यामू चोरी करता है, काकी को ही बुलाने की योजना बनाता है, इसलिए इस कहानी का जो शीर्षक है वो सार्थक है।